बंधन बैंक वाला मर्द लोगों को, लेडीज को पैसा देता है या जेंट्स को, किसको पैसा देता है? बैंक वाला लेडीज को पैसा देता है। अब आप बताइए, बैंक वाला हमारे घर पर आता है और हमको नहीं पूछता है, हमारी बीवी को पूछता है। भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना, उनको बुलाइए ना। हम और आप कितने बेगैरत हैं भाई। मर्द यहाँ मौजूद है और हमको छोड़कर हमारी बीवी को बुला रहा है। बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? और ये भी जो है, मौली साहब सबसे एकदम लंबा घूंघट ताने रहेगी। हमारी जो मोहतरमा साहिबा हैं हम सबकी, मौलाना लोगों से लंबा घूंघट, और जो मौली साहब की दाढ़ी ज़्यादा रहे तो उससे तो और लंबा घूंघट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ ही नहीं रही भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा कम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक होगा, उन्वान होगा मामलात की सफाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, अभी रमज़ान का महीना गुज़रा 2025। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारे भाइयों ने रोज़ा रखा और कुछ भाइयों ने, जिनको बदनसीब कहा जाए, उन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा। तो क्या कहेंगे कि एक महीना फुल और 11 महीना गुल। कुछ ऐसे बदनसीब है अपने यहाँ। कुछ भाई ऐसे भी थे कि अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। तो जब रमज़ान चला गया तो आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। मेरे भाइयों, बड़ी बदनसीबी है ये। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मामलात, लेन देन, व्यवहार, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तब समझ में आएगी बात मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया। याद रखिएगा, हमारा मामला अल्लाह के साथ भी सही होना चाहिए। तो क्या हमारा और आपका मामला अल्लाह के साथ सही है? सवालिया निशान। अब मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा अगर मैं ये करूँ, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो अब आप लोग बताइए, ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? कौन सा तर्जुमा सही है भाई? ये जितने कैमरामैन हैं भाई, यूट्यूब वाले, ये सब यूट्यूब वाले के लिए ज़रूरी है कि मदरसे को भी चंदा दे। सबके नाम से 1-1 हज़ार रुपया काट लीजिएगा, रसीद सबकी फाड़ लीजिएगा, जितने हैं कैमरामैन। आप लोग भी सदका कीजिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सब लोग दीजिएगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हज़ार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आपका। ये लोग सबसे ले लीजिएगा। चलिए मेरा साथ दीजिए भाई। ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? बोलिए, आप लोग सब बोलिए जो आप लोग आगे हैं। ही वाला तर्जुमा सही है कि भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला तर्जुमा सही है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि माशाअल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो अच्छा लगेगा? बोलिए, थोड़ा बैठ जाइए ना।
जिस दिन मेरी बीवी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, मुझे अच्छा लगेगा? साथ दीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन कहा कि मैं आप ही की बीवी हूं, जब वो कहे मैं आप ही की बीवी हूं तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन जब कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूं तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप लोग सब साथ दीजिए, नहीं अच्छा लगेगा। अब आप खुद ही गौर कीजिए कि एक मामूली सा इंसान जिसको भी वाला तर्जुमा पसंद नहीं है तो क्या अल्लाह को पसंद है? जी नहीं मेरे भाइयों। इसलिए एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह की मानना है। अब चलिए, हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं क्या? क्या मान रहे हैं हम और आप? आप गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी था जो बाएं हाथ से खा रहा था। आज अपने यहाँ क्या है कि लोग, कितने लोग बाएं हाथ से, फैशन है, खाते रहते हैं बाएं हाथ से, बोले फैशन है ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 20-21, उसके अंदर क्या है? कुल बेयमीनिक, दाएं हाथ से खा, राइट हैंड से खा। तो उसने क्या कहा? लस्तताक, मैं ताकत नहीं रखता। मा मनाहु इल्लल किब्रु, तकब्बुर की वजह से ऐसा कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, जब तक तू जिंदा रहे तेरा दायां हाथ मुंह तक उठे ही ना। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, जब तक वो जिंदा रहा उसका हाथ मुंह तक उठा ही नहीं। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत हो, अगर हम और आप उसको ठुकरा देते हैं, चाहे नमाज में सुन्नत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सीने पर हाथ बांधना, रफ़ा यदैन करना, फिर इसी तरीके से उंगली को हरकत देना या उठा के रखना जब हम और आप बैठते हैं। तो कोई भी सुन्नत हो उसको मामूली ना समझिए। अगर हम और आप मामूली समझेंगे तो मसला क्या हो जाएगा? कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ ना लग जाए। तो क्या हमारा और आपका मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही है क्या? हमें और आपको सही करना है। फिर इसी तरीके से हम और आप मार्केट में जाते, जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखिएगा कितने लोग बेवकूफ़ बनाते। मस्जिद में रहते हैं हम और आप, टोपी लगा के रहते हैं, देख रहे हैं मेरे सर पर टोपी लगी हुई है। मस्जिद में अपने सर पे टोपी और मार्केट में दूसरे के सर पे टोपी पहना देते कि नहीं पहना देते? कितने लोग? यस या नो बोलिए ना। ऐसा लग रहा है आप लोगों को उर्दू समझ में आ ही नहीं रही है। यहाँ सब कैसे लोग बैठे हुए? अरे भाई, टोपी पहनाते कि नहीं पहनाते? बोलिए नहीं रहे हैं। पहनाते कि नहीं? जोर से बोलिए ना भाई। हट्टे कट्टे नौजवान सब साथ दे ही नहीं रहे। लग रहा मेरी उर्दू समझ में आ ही नहीं रही है। आ रही समझ में? तो हम और आप मस्जिद में अपने ऊपर टोपी लगाते हैं और मार्केट में दूसरों के सर पर टोपी लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? हाँ, ये अब आपका नाम क्या है? माशाल्लाह, आप साथ दे रहे हैं। बकिया लोगों को तो उर्दू मेरी समझ में आ ही नहीं रही है। बकिया कुछ लोग सिर्फ हंस रहे हैं। कैसा चलेगा भाई? साथ दीजिए। टोपी लगा देते। मेरे भाइयों, हम और आप किसी को टोपी नहीं पहना सकते, याद रखिएगा। जो कोई धोखा देता है वो हम में से नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट से गुजरे तो देखा गल्ला रखा हुआ, चाहे चावल का, गेहूं का, कुछ का, तो अंदर घुसा करके देखा तो अंगुलियां गीली हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हादा या साहिब ताम, गल्ला वाले ये क्या है? तो क्या कहा? असाबतुस्समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला जअलतहु फौक़ अत्ताम कयराहु अन्नास, कि जी उसको ऊपर कर देते ताकि सब लोग देख लेते। आज अपने यहाँ क्या है कि अगर कोई सामान खराब हो तो वहाँ पर स्टिकर चिपका देते हैं। चिपकाते कि नहीं चिपकाते? और क्या बोलते हैं? नंबर 1 माल है। अरे भाई साहब, ये स्टिकर यहाँ नहीं तो यहाँ लगा है। रे भाई, स्टिकर यहाँ लगा है या सामान खराब है तो लगा दिया है? समझे कि नहीं समझे? वहाँ पर लगा, वो स्टिकर लगा लगा के बेवकूफ़ बना रहा है। भाई स्टिकर यहाँ लगना चाहिए तो यहाँ लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर सामान खराब था। तो कितने लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। कितने चावल वाले, आलू प्याज वाले, मुर्गी वाले नाप तौल में कमी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं?
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं और खुश हैं। खुश हैं कि मैंने बेवकूफ़ बना दिया, मेरा पैसा बहुत आएगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा। मेरे भाइयों, जो कोई धोखा देता है वो हम में से नहीं है। आइए एक हदीस पर गौर करें, सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4019। ऐसा होगा कि लोग नाप तौल में कमी करेंगे, इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। जब नाप तौल में कमी करेंगे तो बारिश नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं नौकरी के लिए भाग रहे, मिल नहीं रही है। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। तो यहाँ नाप तौल में कमी कर रहे हैं लोग, तो 3 सज़ा उनको मिल के रहेगी। तो जो लोग डंडी मार रहे हैं, नाप तौल में कमी कर रहे हैं, वो पूरी मार्केट क्या, पूरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। चलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक जगह पे मैंने 1 किलो सेब खरीदा और जिस तराजू से तौला गया दूसरे तराजू पर मैं रखा तो वो 1 सेब ज़्यादा हो गया। तो आप बता सकते हैं कि किसका तराजू सही है और किसका तराजू ख़राब है? सवाल समझ में आया? मैंने 1 किलो सेब खरीदा यहाँ से और उस 1 किलो सेब को दूसरे तराजू पर रख दिया तो 1 सेब ज़्यादा हो गया। तो किसका तराजू सही है? किसका तराजू सही है? आ रही उर्दू आ रही समझ में आपको? किसका तराजू सही है? भाई 1 किलो मैंने सेब खरीदा, यहाँ तौला, फिर इसको मैं दूसरे तराजू पर रखा जो नंबर वाला है, तो मेरा 1 सेब ज़्यादा हो गया। तो अब आप बताइए किसका तराजू सही है, किसका तराजू गलत है? दोनों गड़बड़ है, ये जवाब सही है। दोनों गड़बड़ है। तो हमको क्या बोलना है कि नहीं, आपका भी तराजू सही है, आपका भी सही है, सेब वालों ने मुझे 1 सेब ज़्यादा दे दिया है। क्योंकि आप गलत बोलिएगा तो अभी कसम खा लेगा वो, अगर गलत बोलिएगा तो कसम खा लेगा। ऐसे होशियार लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे कर कर के लोग धोखा दे रहे हैं। अब आप बताइए उनके माल में बरकत होगी? बरकत बिल्कुल नहीं होगी। वो बेच रहे हैं और अल्लाह ने उनसे बरकत छीन ली है। तो मेरे भाइयों, अपना मामला साफ रखना, हम और आप जहाँ भी रहें। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, खिला रहे हैं, इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं और क्या क्या लेकर आए हैं, बैंक से भी पैसा लाए हैं। और आप लोगों के यहाँ बंधन बैंक है क्या? आप लोगों के यहाँ बंधन बैंक है? अब साथ दीजिए ना भाई आप लोग, क्योंकि अब वहाँ उर्दू शायद समझ में नहीं आ रही मेरी, इसलिए कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के यहाँ बंधन बैंक है। ये बंधन बैंक वाला मर्द लोगों को, लेडीज़ को पैसा देता है या जेंट्स को? किसको पैसा देता है बैंक वाला? लेडीज़ को पैसा देता है। अब आप बताइए, बैंक वाला हमारे घर पर आता है और हमको नहीं पूछता है, हमारी बीवी को पूछता है। भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना, उनको बुलाइए ना। हम और आप कितने बेगैरत हैं भाई। मर्द यहाँ मौजूद है और हमको छोड़कर हमारी बीवी को बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? और ये भी जो है, मौली साहब सबसे एकदम लंबा घूंघट ताने रहेगी। हमारी जो मोहतरमा साहिबा हैं हम सबकी, मौलाना लोगों से लंबा घूंघट, और जो मौली साहब की दाढ़ी ज़्यादा रहे तो उससे तो और लंबा घूंघट। लेकिन बैंक वाला से कैसे बात करेगी? ही हाँ तो कितना दे रहे हैं, तो कभी, और वो लेडीज सबको पकड़ के लाती है और बैंक वाले का चल रहा है। और जब पैसा चुकाना हो और नहीं दे पाएंगे तो कभी कभी बेचारी की इज्जत से भी खेल लिया जाता है। मेरे भाइयों, हमारे और आपके अंदर गैरत होनी चाहिए कि हम घर पे मौजूद हैं, मर्द को छोड़कर हमारी बीवी को बुलाएगा? हम हैं ना, हमसे बात करो। और ये चल रहा है हर गांव में, इल्ला माशाअल्लाह। और वो बैंक ऐसा है, सिर्फ लेडीज ही को पैसा देता है, जेंट्स को नहीं देता। जेंट्स को पैसा दे के दिखाए, अरे भाई जरूरत तो हमको है, उनको क्यों दे रहा है? तो मेरे भाइयों, कुछ लोग सूदी कारोबार में लगे हुए हैं। सुनन इब्न माजा के अंदर एक हदीस आई, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के रजुल उम्मा, कि
कि सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं और सबसे निचला दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज का काम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो अपनी माँ से निकाह किए हुए हैं। और आदमी जब अपनी बीवी से निकाह करता है तो उसके लिए सब हलाल है, तो अब माँ से निकाह कर लिया तो उसके लिए सब हलाल है। तो जो भी सूदी कारोबार में लगा हुआ है वो अपनी माँ से निकाह किए हुआ है। मेरे भाइयों, अब आपको फैसला करना है माँ से निकाह करना कितना बड़ा गुनाह है, वो तो हम और आप जानते हैं। इसलिए अल्लाह के लिए सूदी कारोबार छोड़िए, अल्लाह बरकत देंगे। तिजारत कीजिए, मेहनत कीजिए और बढ़ते चले जाइए, क्योंकि तिजारत में बहुत बरकत है, सूदी कारोबार में तो सब मसला ही मसला है भाई। इसलिए अल्लाह के लिए उसको छोड़ दीजिए। जो बहन लगी हुई है बंधन बैंक में और उनको बांध दिया गया है, अल्लाह के लिए वो अलग हो जाएं, छोड़ दें। वरना क्या होता, आदमी निकल ही नहीं पाता, उससे फंसा रहता है, निकल ही नहीं पाता है। तो मेरे भाइयों, अपना मामला साफ रखिए।